नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1/2 3x/5 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6, ठीक है। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले। ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3x/5 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 6। इस लाइन में डाउट क्लियर है ना। इस 3 को मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूं, ये हो जाएगा 9x/5 प्लस का 3 4 जा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस का 12। x वाली तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 9x/5 माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -12 माइनस का 12। ये हो जाएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, 5 टू 10 और 9 में से 10 गए तो माइनस का x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24। इसी से मैंने क्या करी, अब आप लोग क्लास 11th में हैं, अब आप ऐसे नहीं कि भाई यहां पर बात लेंगे फिर एलसीएम लेंगे फिर से कैलकुलेट करेंगे, आप इजीली भी इसका डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो सुन लीजिए 5 टू 10, ये माइनस का 10 हो गया और आगे क्या हुआ है प्लस का 9x। माइनस का 10x और प्लस का 9x क्या बनेगा, माइनस का x/5, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -12 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए 20, 5 to 10 और 2 12, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता हूं तो विकांशु साइन क्या होगा, ये बात समझ में आती है नहीं आती है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि x जो है ना ज्यादा से ज्यादा 120 हो सकता है, नहीं तो उससे कम रहेगा, ठीक है। और 120 भी कंसीडर करूंगा, तो मेरा आंसर क्या रहेगा इसमें, आंसर रहेगा सर माइनस इंफिनिटी से लेकर के 120। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का लिखिए। क्लियर? यस। नेक्स्ट बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ 2x plus 3 minus 10 is less than 6 टाइम्स ऑफ x minus 2, है ना। फिर से क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हो जाएगा 2 जा 4x plus 2 3 जा 6 minus का 10, 6 के अंदर रहेंगे 6x minus का 6 2 जा 12। क्लियर है? ये हो जाएगा सर 4x, ये 6x साइड चेंज करेगा माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। ये +6 -10 -4 when it change the side becomes +4, है ना। so -12 plus का 4, so here it is -2x and it is minus का 8। क्लियर है? माइनस का 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा x ग्रेटर देन -8 अपॉन माइनस का 2 माइनस माइनस से 2 हो जाए 8, so x ग्रेटर देन 4। क्या ये बात समझ में आई? मैंने साइन चेंज कर दिया क्योंकि ये माइनस से डिवाइड कर रहा था, है ना। जब माइनस से डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो हियर x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा, और 4 भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर 4 ओपन इंटरवल में या फिर इंफिनिटी। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 37 minus 3x plus 5 greater than equal to 9x minus the
8x minus 3. 37 minus 3x plus 5 greater than equal to 9x minus 8x minus 3. Ready? Now listen. Again they are saying 37 minus 3x plus 5 greater than equal to 9x minus 8 times of x minus 3. ठीक है? तो सॉल्व करता हूँ मैं इसे. ये हो जाएगा 37 minus 3x minus का 5. Is it clear or not? Greater than equal to 9x minus 8x and minus minus 8 3 जा 24. ठीक है? अब सुनिए ध्यान से. ये लिखा हुआ है minus 3x. 9x minus 8x plus का x. जब plus का x साइड चेंज करेगा तो क्लियर है या नहीं? ठीक है, फिर ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 24 एंड हियर इट इज 37 माइनस 5 कितना होगा? 32 है ना, और 32 प्लस का है, साइड से करेगा हो जाएगा माइनस का. क्लियर है बात? ये बन जाएगा माइनस का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू ये तो हो जाएगा माइनस का 8. ठीक है, फिर क्या होगा? ये हो जाएगा x फिर से माइनस 4 अपॉन में आ रहा है तो क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस का 4 4 2 जा 8. आप कह रहे हो कि सर 2 या 2 से छोटा. क्लियर है? तो हमारा आंसर इंटरवल में क्या लिख देंगे? माइनस इंफिनिटी लेकर के 2 और 2 पे कैसे इंटरवल लगेगा? कैसे ब्रैकेट लगेगा? क्लोज ब्रैकेट बिकॉज़ 2 आल्सो इज कंसीडर्ड. इज इट क्लियर और नॉट? राइट. Ready? Now next question. They are saying x upon 4 is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. तो सबसे पहले तो हम ये चीज सॉल्व कर लेते हैं ना, ये अभी तो मैं कुछ लेके नहीं जाता हूँ है ना. तो लिखा हुआ है x upon 4. यहाँ पर क्या करूँगा? मैं एलसीएम ले लेता हूँ. 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15. 3 5 जा 15. 5 को मल्टीप्लाई से होगी तो जाएगा 5 5 जा 25x minus 5 2 जा 10. क्लियर है ना? वो शॉर्ट कर दिया. समझ में आ रहा है ना? माइनस 5 3 जा 15. अब ध्यान रखना बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस. तो 5 3 जा 15. 3 7 जा 21x और ये 3 माइनस का है तो यहाँ पर 3 लिखा. 5 3 जा 15. ठीक है, 3 3 जा 9. लेकिन कैसा 9 आएगा? इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? फिर क्या होगा? ये हो जाएगा x upon 4 25x minus 20 यानी कि 4x और माइनस का 9 वैसे -10 प्लस 9 माइनस का 1. ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 4 4 जा 16x माइनस का 4. ठीक है, 4 1 जा 4. तो 16x इधर आएगा. ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 4. माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 4. क्लियर है? x की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो उसे इंटरवल में किसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 से ज्यादा है. 4 को भी कंसीडर इंफिनिटी को भी कंसीडर नहीं करेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? लिखो.
written. Now next question. 2x minus 1/3 greater than equal to 3x minus 2/4 minus the 2 minus x/5. फिर से यही काम करेंगे, पहले हम इस आर्गुमेंट को सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 2x minus 1/3 greater than equal to 4 and 5 का एलसीएम इज 20, ठीक है। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15x minus 5 2 जा 10 minus 5 4 जा 20, अभी माइनस का 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 2 जा 8 and minus minus 4x, क्लियर है बात, ठीक है। इस 20 को मैं डालने जाऊंगा, 3 को डालने जाऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20 into 2x यानी कि 40x minus the 20 greater than equal to, ये हो जाएगा 15x plus 4x कितना हो गया 19x and 19 3 जा 57, 19 3 जा क्या था ना टेबल पक्का, ठीक है। 19 3 जा 57 minus 10 minus 8 कितना हो गया माइनस का 18 and 18 3 जा 54 x रहेगा, ठीक है। 57x x नहीं 15 और 14 19x into 3 57x और 10 minus 8 minus 10 minus 8 minus का 18 18 3 जा 54 तो माइनस का 54 रहने वाला है, क्लियर है ना, इसमें डाउट है कुछ, क्लियर है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा x एक तरफ ले लेंगे 40x minus का 57x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 54 प्लस का 20, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3 और 4 माइनस का 34, क्लियर है ना, बोलिए विदाउट। अब मैं -7 की साइड चेंज कर रहा हूं, तो जो -17 जब साइड चेंज करेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -34 अपॉन माइनस का 70, इससे कैंसिल 70 हो जाए 34, तो बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 या 2 से स्मॉलर यानी कम, ठीक है। तो क्या आंसर आने वाला है इसमें और 2 पे कैसे एंटर लगेगा, इज इट क्लियर और नॉट, पक्का लिखिए। May I start the next? Now listen. In this question number 17, first of all you have to read the question, है ना? So they are saying solve the inequalities in exercise 17 to 20. Exercise मतलब question number है ना? And show the graph of the solution in each case on number line. यानी कि इस बार अब आपको दो काम हो गए। पहले तो इसे सॉल्व करना है, सॉल्व यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है कि x कहां से कहां तक लाई करेगा। उसके बाद इसे नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार आपसे स्टार्टिंग में करता हुआ आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने कुछ कराए थे, मैंने आपको बहुत बताई थी, तो वो चीजें यहां पर ये पूछ में आएगी, उसे करके भी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 3x - 2 is smaller than 2x + 1। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3x - का 2x और 1 + का 2, क्लियर है ना। प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो चुका है, तो 3x - 2x कितना हो जाएगा, x smaller than 3, x की वैल्यू 3 से कम, ठीक है। अब इससे मैं आंसर देना चाहता हूं इंटरवल में, तो क्या दे सकता हूं -∞ से लेकर के 3 और 3 पर भी ओपन इंटरवल लगाऊंगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर बात करूं नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन को इस तरीके से आंसर दूंगा। सपोज करते हैं ये हमारा 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3, तो मैं बोल रहा हूं 3 या उससे कम, 3 को कंसीडर नहीं करना हमने, है ना। तो 3 पे एक मैंने बबल बना दिया, ठीक है, इसे फिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3 कंसीडर नहीं होगा।
और बाकी इसके आगे जितने भी नंबर हैं ये सब के सब मुझे कंसीडर करना है। क्लियर है नहीं? ये नंबर लाइन मैंने से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरा सॉल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो। Now question number 18, 5x minus 3 greater than equal to 3x minus का 5. तो प्लीज भी सेट करना 5x minus 3 greater than equal to 3x minus 5. फिर से x एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो 5x minus का 3x greater than equal to minus का 5 plus का 3x तो जाएगा 2x और कितना जाएगा यहाँ पर minus का 2. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी minus का 1 को पढ़ना जाएगा ना, ठीक है। तो x वैल्यू क्या बोल रहा है -1 को कंसीडर करेंगे या उससे ज्यादा। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे होगा? अब उसको यहां पर ये -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो -1 को इसे मैंने बोल बनाया और इसे फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि -1 के साथ कंसीडर हो रहा है और इससे आगे की तरफ। Is it clear or not? So by this you can get your answer. Clear? Okay, next question. लिख लीजिए। अगर ये नंबर लाइन बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछ लीजिए आप। क्लियर है नहीं चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, 3 1 minus x is more than 2 times of x plus। सही लगा ना क्वेश्चन? 3 1 minus x काउंटर टू x plus 2, यही ना क्वेश्चन पर? कैसे करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई अंदर 3 1 जा 3 माइनस का 3x 2x प्लस का 2 4 जा 8 तो जाएगा -3x माइनस का 2x और 8 माइनस का 3। ये लाइन क्लियर है? ये हो जाएगा माइनस का 5x स्मॉलर देन 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। नाउ लिसन अगेन -5 विल गो इन division है ना, so it change the inequality sign. Clear? So it becomes minus the 1 यानी x की वैल्यू -1 से ज्यादा, ठीक है। तो -1 से ज्यादा क्या मतलब हुआ? सपोज करो -2 -1 0 1 2 3 -1 से ज्यादा नहीं, -1 को कंसीडर नहीं करेंगे ना, और उससे ज्यादा। नंबर लाइन पे एक बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा मतलब इधर और कम मतलब क्लियर है? ओके राइट ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, question number 20 is there।
x upon 2 greater than equal to 5x minus 2 upon 3 माइनस का 7x minus 3 upon 5। चलिए सॉल्व करें। x upon 2 greater than equal to 5x minus 2 upon 3 माइनस का 7x minus 3 upon 5। ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, इसे अब मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आने वाला है यहां पर 3 5 जा 15 5 5 जा 25x minus 5 2 जा 10 माइनस का 5 3 जा 15 करके माइनस 3 हो चुका है, ठीक है। 3 7 जा 21x और 3 3 जा लेकिन प्लस का क्लियर है बात। फिर क्या होगा, मैं साइड चेंज कर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15x हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25x minus 21 यानी कितना हो जाएगा 4x और 2 4 जा 3x, ठीक है। माइनस 10 प्लस का 9 यानी -1 और 2 बन जा 2। क्लियर है। 8x साइड चेंज करेगा, ये बन जाएगा 15x माइनस का 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा कितना माइनस का 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का क्या चीज ठीक है 15 माइनस 8 प्लस का 7, ठीक है। 15 माइनस 8 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये 7 को बदलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इनइक्वालिटी को कोई दिक्कत तो नहीं पड़ेगी। माइनस का 2/7 यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो क्या है माइनस का 2/7 भी कंसीडर कर सकते हैं आप, लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 2/7 लगभग मैं से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, पहले तो इसका वैसे सॉल्यूशन देता हूं जैसे कि मैंने यहां पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ से होता है, मैं चाहूंगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दे सकता था। क्या बोलूंगा इसमें -1 से सॉरी क्लोज इंटरवल में -1 से लेकर के क्लियर है, ये भी आप आंसर दे सकते हैं। सिमिलरली यहां पर मैं क्या आंसर बोलूंगा -1 से लेकर के यस और नो, और यहां पर मैं क्या आंसर बोलूंगा -2/7 से लेकर के इंफिनिटी, लेकिन इसमें कौन सा इंटरवल लगाऊंगा मैं क्लोज इंटरवल। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन को, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका यहां मैं लिख देता हूं। देखो भाई -2/7 कहां पर होगा 0 और -1 के बीच में होगा, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 2/7 की वैल्यू लगभग क्या होगी 0. मैं बता देता हूं 2/7 यानी कि 7/2 पर 7 डिवाइड बाय 2 तो पॉइंट आएगा 0 आएगा और 7 2 जा 14 यानी 0 माइनस का 0.2 है, तो वो 0 और -1 के बीच में रहेगा, है ना। तो अगर यहां पर 0 है यहां पर माइनस का 1 है, तो यहां पर कहीं पर ये होगा माइनस का 2/7। अब इसको क्योंकि इसे कंसीडर करना है तो मैंने इसे बबल को फिल कर दिया और बाकी 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे मेरे आंसर। इज इट क्लियर और नॉट। मैं फिर बोल रहा हूं आप आंसर इस फॉर्मेट दे सकते हैं इसका, क्लियर है राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना हम लोगों के, पक्का। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसलिए एफएससी में थोड़ी सी मोटी मोटी शेड दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा इसका क्या आंसर है ना, ज्यादा इसमें कुछ कलरबाजी करने की जरूरत नहीं। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां से क्या होने वाला है इस एक्सरसाइज में कि अब तक हमें सारी चीजें गिवन थी, लेकिन अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन अब हमें इनइक्वालिटी पहले बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना। क्लियर है, शुरू करें। देखो जल्दी लिखिए। कह रहा है रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, यानी कि जो उसके पहले 2 यूनिट टेस्ट हुए, पहले में से कितने मार्क्स आए 70 और दूसरे में कितने आए 75। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। आगे बोल रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, यानी कि तीसरा टेस्ट भी होना है, सपोज करते हैं थर्ड टेस्ट में उसके कितने नंबर आए मुझे नहीं पता,
लेकिन ये बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि कम से कम एवरेज 60 मार्क्स का तो आना चाहिए। तो सपोज करते हैं इसमें उसके x नंबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एवरेज फाइंड कैसे करते हैं? एवरेज फाइंड करने का तरीका है जितने टेस्ट हैं उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, अपॉन क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन कितनी है? पहली, दूसरी और तीसरी। कितने नंबर से? यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है। और इनका एवरेज कितना आना चाहिए? एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 का क्या मतलब हुआ कि कम से कम 60, तो उससे ज्यादा हो तो भी दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम में दिक्कत। एटलीस्ट का क्या हुआ कि कम से कम 60 हो, उससे ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये कितना होना चाहिए? कम से कम 60, ठीक है। तो अगर 60 है तो कम से कम 60 तो हो ही हो, इक्वल टू मैंने साइन लगा दिया, नहीं तो उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ नहीं आइए, नहीं है पक्का? यानी कि ये नंबर जो है ना, ये वाला जो नंबर है ये एवरेज है एक्चुअली, तो ये एवरेज 60 के बराबर है या 60 से बड़ा है? नहीं यार, एक बात पक्का ना? अब हमने यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है बात? शुरू करें, चलिए। क्या हो जाएगा ये? 5 7 7 40 प्लस का x, इस को बदल ले जाओ, कितना हो जाएगा ये? 180, ठीक है। 140 को बदल ले जा रहा हूँ, x की वैल्यू 180 माइनस का 145, यानी कितना आ जाएगा ये x? बोलिए 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, यानी x की वैल्यू 35 या 35 से ज्यादा। थर्ड टेस्ट में उसके या तो 35 नंबर आ जाए या फिर 35 से ज्यादा नंबर आए, तभी उसका एवरेज कितना रहेगा? 60 का रहेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में? इतना लिखने बाद आप लिख देंगे ही शुड सिक्योर, ठीक है, 35 और ग्रेटर देन 35 मार्क्स। क्लियर है? लिखिए क्वेश्चन नंबर 20। रेड हो? शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इसमें इस बार मैं से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तो कुछ पूछा ही नहीं। अगर वो पूछता तो मैं से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जरूर करता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा एक बार फिर से। इसे वर्ड प्रॉब्लम है, बोल रहा है टू रिसीव ग्रेड A in a course one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination। क्या बोल रहा है कि अगर आपको ग्रेड A चाहिए, किसी एग्जामिनेशन में ग्रेडिंग वाइज सिस्टम है और आपको ग्रेड A चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? या तो आपके मार्क्स 90% हो या उससे ज्यादा, ठीक है। परसेंटेज नहीं बोल रहा है, खाली 90 मार्क्स के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मतलब एवरेज जो है ना, एवरेज कितना है? 90 मार्क्स का हो या फिर उससे ज्यादा का हो। अगर ऐसा है तो आपको A ग्रेड मिलेगा, सही है? यहां तक चीज में आती है। आगे कह रहा है if Sunita's mark in first 4 examination are, अभी कर दिया कोई सुनीता, उसने जो उसके फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन हुए उसमें उसके मार्क्स थे पहले में 87, दूसरे में 92, 94 एंड फोर्थ में 95। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A इन द कोर्स। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन हो चुका है ना? तो मान के चलते हैं कि फिफ्थ एग्जामिनेशन में कितने नंबर आए उसके? तो क्या हो जाएगा? 87 प्लस 92 प्लस का 94 प्लस का 95 प्लस का, और किसे ऐड करूंगा इसमें? और क्या होना चाहिए? ये वैल्यू या तो 90 हो या 90 से ज्यादा। समझ में आ रही है बात? पक्का ऐड कर ले। तो जब इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ये 7 2 9 9 4 13 13 और 5 18, 8 बार 9 और फिर 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू 5 9 जा 4, यहां प्लस का x मिलेगा, ठीक है। प्लस का x ग्रेटर इक्वल टू 4। क्लियर है? 368 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 450 माइनस का 368, तो क्या हो जाएगा? 2 और कितना जाएगा ये? 8 होगा 9 होगा 8 होगा,
ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 82, यानी कि वो फिफ्थ एग्जाम में अपने या तो 82 नंबर लाया या फिर उससे ज्यादा नंबर लेकर है ना। तो आप क्या लिखेंगे, टू गेट ग्रेड ए सुनीता मस्ट सिक्योर 82 मार्क्स और ग्रेटर देन 82 मार्क्स। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्या कोई डाउट है इसमें भी आपको? पक्का? और लास्ट वाले लाइन आप लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में? बोलिए। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब ध्यान सुनना इससे पहले। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। क्या कह रहा है फिर समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम लोग। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers। पहले तो consecutive odd positive integers क्या होते हैं ये समझो। odd numbers क्या होते हैं, which is not divisible by 2, और consecutive कौन से हो गया कि जो लगातार, जैसे 5 के बाद 7, तो ये दोनों consecutive odd positive integers हैं। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, माइनस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पहला odd नंबर क्या हो गया 1, ठीक है, और उसका consecutive क्या है 3, जो लगातार पॉजिटिव ना लगातार हो गया। ठीक है, तो यह 1 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 7 9 हो गया, इस तरीके से। क्लियर? तो पूछ रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers, ऐसे जितने पेयर बन सकते हैं consecutive यानी लगातार वाले odd नंबर्स के जितने पेयर बन सकते हैं वो सारे पेयर बताओ कितने होंगे। और है क्या पेयर में करना क्या है, which are smaller than 10, और दोनों के दोनों नंबर बोथ ऑफ मतलब दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए 10 से कम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए 10 से कम, such that their sum is more than 11, और उनका जो सम होगा यानी कि जो भी दो नंबर है इनका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए 11 से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ आ रही है? पक्का? यानी कि यहाँ पर हम ऑड नंबर तो लेने वाले हैं लेकिन वो ऑड नंबर कैसे होने चाहिए 10 से कम होने चाहिए। ठीक है, पक्का? क्लियर है ना बात? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सपोज करता हूं मैं कि मेरा पहला ऑड नंबर है x, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा x + 2। सोचो अगर मेरा पहला ऑड नंबर है 1 तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा 3, तो 3 कब आएगा जब उसमें 2 ऐड कर दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं है, नहीं समझ। सपोज करो मेरा पहला ऑड नंबर है 7, ठीक है, तो दूसरा ऑड नंबर मुझे क्या मिलने वाला है 9, तो वो कब मिलेगा जब मैं 7 + 2 करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो मैंने दो मुझे कॉन्सेक्यूटिव अपने ऑड नंबर मिल चुके हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं है? पक्का? इसको कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बोल रहा है बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, दोनों को दोनों 10 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा ये वाला है कि जो ज्यादा वाला है ना इसे मैं ये कह रहा हूं, इसको कंडीशन लगा दी भैया ये जो नंबर है 10 से कम, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये भी 10 से कम है लेकिन इसका मैं करूंगा क्या, ये भी लिख देता हूं x जो है 10 से कम। इसमें मैं कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाऊंगा, इसमें कैलकुलेशन कर सकता हूं। ठीक है ना? ये कह रहा है x की वैल्यू 10 से कम है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x की वैल्यू 10 - 2 कितना हो जाएगा, ये कह रहा है x की वैल्यू 8 से कम। अभी वही बात है कि सर हम कौन सी वाली माने, पहला कह रहा है कि x की वैल्यू 10 से कम है, दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 8 से कम है, हम कौन सी वाली बात मानेंगे, बताओ कौन सी मानेंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है देखो जरा सोचो, नंबर लेते सोचो। मैं बच्चे स्टार्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव ऑर्डर की बात चलेगी, पहला ये हो जाएगा, तीसरा, पांचवां, सातवां, नौवां, इस तरीके से वर्ड होगा। ठीक है, पहले ने कहा कि भाई 10 से कम चाहिए मुझे, तो 10 से कम कहां 1 से लेकर कहां तक हो गया यहां तक, और 10 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि 10 पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, इस पे 8 में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है, दोनों में कॉमन है ये वाला पोर्शन। इस बार सेटिस्फाई करते हैं नहीं?
पक्का? तो मैं किसे कंसीडर करूंगा? मैं इस वाले को कंसीडर करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है या नहीं? है ना? तो मैं किसे कंसीडर करने वाला हूं? मैं इसे कंसीडर करूंगा। x की वैल्यू भैया 8 से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे से पढ़ते हैं। और उसने क्या कहा है? अगली बात को कह रहा है सब सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। उनका सम कैसा होना चाहिए? 11 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2 ये कितना होना चाहिए? 11 से ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो ये हो जाएगा 2x और ये 2 आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 9 है ना? तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5 है ना, लगभग 4.5 हो जाएगी ना, 9/2 तो 4.5 हो जाएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा है, लेकिन इधर क्या कह रहा हूं? x की वैल्यू 8 से कम है। ठीक है, तो पहले बनाओ कौन से नंबर है? देखो पहला नंबर कौन सा होगा? पहला वर्ड मिलेगा मुझे 4.5 से ज्यादा वर्ड कौन सा होगा? 4.5 से बड़ा नंबर होता है जो वर्ड हो 5, तो उसके साथ कौन बन जाएगा? 5 और अगला वर्ड से कौन सा क्या होगा? इस वाले सर होगा अभी 5 और 7। क्लियर है? और क्या बन सकता है? सोचो, और क्या बन सकता है? बोलो। 7 और 9। और क्या बन सकता है? 9 और 9 और 3 या 9 और 11। सुनो मेरी बात, मैंने ये कहा कि ये वाला जो x है ना, ये 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर x 8 से छोटा है, यहाँ पर भी 8 से छोटा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? और इन दोनों नंबर के लिए मैंने क्या कहा? ये दोनों ही नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही नंबर 10 से छोटे, ये दोनों ही नंबर 10 से छोटे। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ा, जैसे 7 आप बोल रहे हैं 9 और 11, तो मेरा आंसर 11 मैं कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि वो 10 से बड़ा होगा। वो कह रहे हैं 9 और 3। तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी आपसे कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं 3 की कंसीडर नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं है बस में पक्का ना? ठीक है, तो पेयर्स क्या होगा? पेयर्स होगा 5 7 और 7। क्लियर है? लिखो। Now question number 24 कर ले। इंग्लिश में नहीं बताओ, पढ़ो 5 पढ़ेंगे प्लस बताओ जी, बताओ क्या करना है? अरे बोलो ना, पढ़ा ले सर से कह दो। अगर कोई अच्छा वर्ड यूज कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, वैसे सर से कर लो, सर से करने के लिए आगे बालों को बताया है। चलिए सुनिए, ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ और इस बार जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव। ऐसे सारे पेयर मुझे बता दो जितने भी बन सकते हो। क्या कंडीशन क्या है? बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। दोनों के दोनों जो नंबर होने चाहिए ना, वो 10 से छोटे होने चाहिए। ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और ये भी 10 से छोटा होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? पहली कंडीशन क्लियर है कि दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। आगे कह रहा है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और इन दोनों का जो सम होगा वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, पक्का? चलो, ये कह रहा है कि x से 10, ठीक है, तो समझ में आती है।
ये क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं 8 से छोटा नंबर रखूंगा। क्लियर है, यहाँ की कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के लिए कंडीशन है, और यहाँ की कंडीशन मान सकते हैं x की वैल्यू 8 से छोटा रखना, ठीक है, पक्का, x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखो, तो मैंने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, x प्लस x 2x, 2 इधर जाएगा 11 माइनस 2 9, ठीक है, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4.5। अब दो बातें हो गई, क्या दो बातें हो गई सर, पहले ने कहा कि x की वैल्यू ना यहाँ 8 है सर, उससे आप छोटा नंबर रखेंगे, ठीक, ये बोल रहा है कि जहां पर 4.5 है ना, x की वैल्यू उससे ज्यादा रखेंगे। अब इनके बीच में ऑड नंबर है कौन कौन से हमारे पास, तो ऑड नंबर है सर 5 और 7 और 9 तो आगे आ जाएगा, है ना, उसे छोड़, खाली कितने नंबर है 5 और 7 है, ठीक है, पक्का। अच्छा मैं बोल रहा हूँ 9 आगे आ जाएगा, लेकिन 9 खाली इस कंडीशन बोल रहा है, खाली इस कंडीशन बोल रहा है, 8 कंडीशन। हमारे पास मेन कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, तो 10 से कम होनी चाहिए। समझा मैंने 8 को किस रख कर दिया, ये वैसे नहीं है, फिर समझो 8 को मैंने इसलिए रख कर दिया क्योंकि सर ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, लेकिन जब मैं 7 तो हो सकती है ना, लेकिन जब मैं यहाँ पर वैल्यू बोल, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे खाली मैं इस x की बात कर रहा हूँ, नहीं आ रही वैसे, नहीं आ रही, फिर से देखो ध्यान सुनना मेरी बात, उसने कहा दो कौन से हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार ऑड नंबर, मैंने माना लेट पहला नंबर x और दूसरा नंबर x प्लस 2, ये बात समझ में आ गई, x प्लस 2 का माना है तो क्लियर है ना, ठीक है, और जब तक सबके समझ में ना आए तब तो ना ही कहते हैं, ठीक है, ध्यान सुनो, पहला नंबर मैंने x मान लिया, दूसरा नंबर मैंने x प्लस 2 मान लिया, उसने कहा कि दोनों ही नंबर जो है 10 से छोटे होने चाहिए, ये बात समझ में आती है, x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, पक्का। अब मैं इस वाले को मैं बाद में बोलता हूं, पहले मैं इस तरीके से चलता चला जाता हूं, उसे सुनो, x की वैल्यू क्या बोल रहा है कि 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगर x की वैल्यू 10 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे उसने कहा कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 11 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि x प्लस x प्लस 2 ये ज्यादा होना चाहिए 11 से, मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख दिया कि x प्लस x प्लस 2 11 से ज्यादा, क्लियर। इससे सॉल्यूशन ये निकल कर आया कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, पक्का। अब देखो क्या क्या हुआ, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है और x की वैल्यू 10 से छोटी है, क्लियर है ये बात, ठीक। लेकिन ये जो मैंने मेन कैलकुलेशन यहां पर ये जो करी थी, इसका ध्यान सुनिएगा, ये बोल रहा है x प्लस 10 इज लेस देन 10, ठीक है, यहां से x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी छोटी होनी चाहिए, 8 से, जो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, एक कह रहा है कि 10 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, एक कह रहा है कि 8 से छोटी होनी चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, 8 वाली बात कॉमन है, तो x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 8 से छोटी होनी चाहिए। अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से रह गए, एक 5 रह गया और एक 7 रह गया, अभी नहीं बोलो, तो पहला मैंने x माना 5, क्योंकि 5 तो ले सकता हूं ना, 5 तो आ रहा है कंडीशन में, तो पहला मैंने नंबर माना 5, ठीक, तो उसका कॉन्जुगेटिव क्या बन गया 7, क्लियर है। फिर मैंने दूसरा माना 7, उसका कॉन्जुगेटिव क्या बन गया 9। अब मैं तीसरा क्या मानूंगा, अगर मानता तो क्या मानता, क्या मैं 9 ले सकता हूं, नहीं ले सकता, अभी नहीं ले सकता, बोलिए पक्का ना, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, शुरू करें 24, कुछ कहते नहीं थे सर, क्या करें, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers both of which are larger than 5। देखो मैं फिर से सुन लो, बिल्कुल वैसे ही करता रहा हूं तुमने करा है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस क्या है वो सुन लीजिए। दोनों नंबर है, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये, इस बार कैसे नंबर है, इवन नंबर है, तो फिर से मानता हूं लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कोई सा इवन नंबर मानो तो दूसरा एक कम मिलेगा जिसमें 2 ऐड करूंगा, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, 5 से ज्यादा होने चाहिए, है ना, यानी कि ये भी 5 से बड़ा होना चाहिए और ये भी 5 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी x प्लस 2 भी 5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। और आगे का कंडीशन बोल रहा है कि इनका सम जो है वो कैसा होना चाहिए, less than 23 होना चाहिए। बोलिए चीज क्लियर है या नहीं, पक्का। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, यहां से बोल रहा है कि x की वैल्यू 5 से
ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और ये बोल रहा है कि x + 2 की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान सुनो मेरी बात, x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 3 से बड़ी। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है x की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं बस आइए नहीं है सुनो बता रहा हूं तो मुंह बिगड़ गया। 5 से ज्यादा, 5 यहां है तो 5 से ज्यादा होगी। ये कितने से है? ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा होगी। कॉमन क्या मिला? ये वाला कॉमन है फैक्टर नहीं बस x की वैल्यू 5 है ना, इस वाले के हम मानेंगे। ठीक है पक्का? अब समझ में आ रहा होगा चीज? अभी नहीं है समझ में कर लेंगे। क्लियर है ना? तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2x is less than 21 है ना। और x की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी? किस हो जाएगी? 11.5 10 to 20 और 20। ठीक है, x की वैल्यू किससे छोटी हो गई? 21.5 से। अब ये क्या कर रहा है? झट से ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू 5 से ज्यादा, ये x की वैल्यू 10.5 से कम। तो सोचो 5 से ज्यादा पहले x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? ठीक, इसका पॉजिटिव क्या हो गया? दूसरी क्या मिलेगी मुझे? इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? तीसरी क्या मिलेगी? उसका क्या हो जाएगा? फिर क्या मिलेगा? क्या उसे मैं प्लस मान सकता हूं यहां पर? क्योंकि x की वैल्यू इससे छोटी है। अब आप अगर ये कह रहा हूं कि सर 10.5 से तो 12 तो बड़ा हो गया, तो मैं इसकी बात करेंगे ना, तो x + 2 है, मैं तो x की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहां पर मुझे कितने नंबर दे चुके हैं? 3 पेयर मिल चुके हैं। कौन कौन सा? 6 8 8 10 और 10। क्लियर है या नहीं? नहीं आने वाला समझ 10 12 से 10 और 12 का ये समझ में नहीं आया। मतलब पहला नंबर 6 मतलब सर 10.5 से तो बड़ा बनाना है। मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, तो x तो 10 से छोटा ही है ना, पर 10.5 से छोटा होना चाहिए। x तो 10.5 से छोटा ही है ना। ये जो 12 जो है ये तो x + 2 है, ये x थोड़ा, ये तो x + 2 है ना, ये बड़ा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x जो है ये छोटा लगता है। तो मैं बार-बार मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो अपने आप आ रहा है, ये तो अपने आप ही आ रहा है, क्योंकि 6 इसका पेयर क्या होगा? कंसेक्यूटिव। ठीक है, 8 इसका क्या होगा? 10 होगा, 10 इसका क्या होगा? 12। अब मैं 12 नहीं ले सकता क्योंकि वो 10.5 से ज्यादा है। ठीक है, ये 12 वाला ऐसे टेंशन मत लो, क्योंकि ये तो 10x + 2 है, ये x थोड़ी है। नहीं है ये बस पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट। अब क्या क्या कहानी में थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूं। सपोज करता हूं वो ट्रायंगल किस तरीके से है, और इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये हो गई, उससे छोटी हो गई, सबसे शॉर्टेस्ट साइड ये हो गई। कितना समझ आ रहा है? चलिए अब मैं इसके ऊपर कुछ मैं ये नहीं कर रहा हूं, ट्रायंगल ये मैंने अपने थोड़ी अपनी सुविधा के लिए बना लिया है ना। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अब शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई 3 टाइम्स। बात समझ आती है? बोलिए क्लियर है? आगे कह रहा है एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है ना वो लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, यानी ये कितनी हो जाएगी? 3x - 2। कंडीशन क्लियर है? पक्का? फिर बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। अगर इनका पेरीमीटर की बात करूं तो कम से कम 61 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो जाए। यानी क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? इन तीनों साइड का सम होता है। पक्का? और ये क्या है? ये कम से कम 61 तो हो या उससे ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो कह रहा है
फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की कम से कम कितनी लेंथ रख सकते हैं, है ना। तो देखो आप ऊपर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 और 1 7x और ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा 63। तो कह रहा है x की वैल्यू 7 9 या 63, यानी x की वैल्यू कम से कम 9 या उससे ज्यादा, और x की तो शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है। तो आप लास्ट लिखेंगे शॉर्टेस्ट साइड, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज मिनिमम इज एटलीस्ट 9 और ग्रेटर, यानी कम से कम तो 9 होनी ही चाहिए। तो हमारे यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर क्या जाएगा 9। क्लियर है या नहीं, पक्का। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और मैं आपको बताऊं कल शायद हो सकता है आप लोगों की छुट्टी हो जाए, ठीक है, हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता, आपका क्लास से पता तभी छुट्टी है, मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। तो अगर कल छुट्टी हो जाए तो इसलिए मैं थोड़ा और पढ़ाना चाह रहा हूँ। 1 बजे हम लोग, ठीक है, 1:15 में आ जाऊंगा, 1:15 से लेकर 2 बजे तक, तो 1:15 आप लोग जो ड्यूटी है यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, है ना। और एक जगह मुझे भी ढूंढ लेना, ये बैठ के बातें करो सब लोग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डू फर्स्ट। हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कह रहा है a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 cm। ये चीज क्लियर है। The second length is to be 3 cm longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second? अब इसने कुछ कही तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या कही है थोड़ा समझना है, ठीक है। सुनिए जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक बोर्ड बना लिया और मैंने बोर्ड छोटा सा बनाया, जिसमें मैंने काम का नहीं बनाया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 90, यानी इस पूरे बोर्ड की लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। इसमें से वो 3 पीस करना चाह रहा है। तो मान लो पहला पीस हो गया, दूसरा पीस ये हो गया, ये छोटा है, ये उससे बड़ा और इससे बड़ा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए आगे कह रहा है द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब मान लीजिए शॉर्टेस्ट x है तो ये कितनी हो जाएगी 3 प्लस, बात समझ आ रही है, इसमें कोई डाउट? फिर समझ लीजिए द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और जो तीसरी लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से कैसी है दुगनी। समझ में कितनी लेंथ का पता पड़ा? बोलो क्लियर है ना, पक्का। अब आगे कह रहा है What are the possible length of the shortest board? तो इस shortest board की possible length होगी, x में डिपेंड करती है ना, क्या हो सकती है if the third piece is to be at least 5 cm longer than this। अभी आगे कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मेन कहानी समझो। मेन कहानी अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, ध्यान सुनो भाई, x plus 3 plus x plus का 2x, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो आंसर क्या आना चाहिए 91 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा चैप्टर क्या नाम है इनइक्वालिटी नाम, इक्वल टू 91 तो नहीं लिखूंगा, तो मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। वैसे तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसे कुछ वो बहुत समझदार था ना, उसे कुछ उसके पास अपने कुछ साइज थी, तो इसका ये हो सकता है कि सर या तो 91 आंसर आ जाए या उससे छोटा आ जाए। नहीं वैसे भाई 3 पीस चाहिए, इतना उसे चाहिए नहीं था कपड़ा, मतलब बोर्ड जो था इतना चाहिए नहीं था, उसने इतने वैसे ना इतने वैसे 3 पीस ले लिए अपने, लेकिन 91 से कम तो वो कर सकता है, तो चॉइस है उसका, लेकिन 91 से ज्यादा काट लेगा क्या पीस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 91 से ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो पहली कंडीशन ये होगी कि x + 3 + x + 2x ये या तो 91 हो या 91 से कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझ आती बात है नहीं? यस पक्का। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां से निकलेगा 2 और 3 और 1 4x, और ये 91 हो जाएगा, क्या जाएगा ये 88। इन x की वैल्यू क्या कह रहा है 22 या उससे कम। बात समझ आ गई? मेरा आंसर आ चुका है x का भी 22 या उससे कम, लेकिन पूछ रहा है कितनी कम, ये तो बताओ। तो उसके लिए उसने फिर दूसरी कंडीशन दी, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस,
जो थर्ड पीस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। नाउ अगेन आप देखेंगे, नाउ अगेन क्या कह रहा है भैया, पेन मत दो, सुन लो। What are the possible length of the shortest board if the third piece, जो थर्ड पीस है वो क्या है, 2x है, थर्ड पीस is to be at least कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, कम से कम इतना तो हो, ये ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई, फिर से पढ़ लेते हैं। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, at least 5 सेंटीमीटर, कम से कम ये तो हो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस, ठीक है, या इससे ज्यादा हो तब भी करिए, तो ज्यादा हो कम से ज्यादा, एट लीस्ट के लिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है ना बात, नहीं आ रही, पक्का? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 जा 15 प्लस का 5, तो क्या करेंगे इससे ले हम, तो जाएगा माइनस का 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का सर प्लस के निशान है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई अरे यही तो मैं गलती कर देता हूं, इसलिए तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना, तो मैं वही करा गड़बड़ क्यों हो गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का x, इधर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 या 8 से, ठीक है ना, 2x x, x हो गया, तो x की वैल्यू क्या बोल रहा है 8 या 8 से ज्यादा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा था 22 या 22 से कम, यानी कि x की वैल्यू अब आपके पास चॉइस होगी, कितनी कितनी हो सकती है, या तो आप ज्यादा ज्यादा कितनी रख सकते हैं वैल्यू 22 इक्वल टू का साइन लगाओ, 22 रख ज्यादा, और कम से कम कितनी रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान सुनिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या है, तो आप लास्ट में लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22। क्या है इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ का, क्या बोल रहे हैं आप कि भैया ज्यादा से ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब 8 या 8 से ज्यादा कर सकते हैं और 22 या 22 से कम, इसमें से आप बीच में से कुछ नंबर कर लीजिए और अपना गत्ता काट लीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, पक्का? अब हम लोग मिलते हैं 115 पर, ठीक है, और फिर से मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको पूरी करूं, ठीक है। थैंक यू क्लास।